नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एंटी में। मैं आपके साथ आइए डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने नकली पेट्रोल में डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को भी जब्त किया। राजधानी जयपुर के अंदर सीएसटी की सूचना पर पुलिस रसद विभाग, सेल टैक्स, जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मिला है नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। आपको बता दें कि संयुक्त टीम के जयपुर द्वारा खतरनाक तरीके से संचालित जयपुर स्थित मां वैष्णो पेट्रोल फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। करीब 2700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त भी किया गया। सीएसटी की सूचना पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में करीब 1 दर्जन जगह पुलिस की छापेमारी भी की गई। साथ ही फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार भी किया गया और फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि मार्केट में नकली डीजल बनाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर गिरोह का खुलासा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अजय पाल लांबा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम व योगेश यादव, पुलिस उपायुक्त अबराज, श्रीमती सुलेश चौधरी द्वारा निरीक्षण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट और व्हीकुलर वेस्ट उसको फर्नेस में उबाल के उससे डीजल बना के मार्केट में डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना जब आयुक्तालय की सीएसटी टीम को जब सूचना मिली तो इस सूचना को डेवलप किया गया। सूचना को डेवलप करने पे ज्ञात हुआ कि जयपुर के अलावा जयपुर ग्रामीण इलाके में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। कल चोमू थाना इलाके के जैतपुर गांव में एक व्यक्ति है अर्जुन लाल यादव, जिसने अपनी एक फैक्ट्री बना रखी है वहाँ माँ वैष्णो देवी पेट्रोल्यूम्स के नाम से। इस पर पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो वहाँ ये पाया गया कि इसके द्वारा ब्लैक ऑयल को एक फर्नेस में गर्म करके उसका 3 अलग अलग सिलिंड्रिकल शेप में 3 अलग अलग फर्नेसेस बना रखे। एक जगह से इसको ब्लैक ऑयल को गर्म करके अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में इसका डिस्टिलेशन करता है, फिर उससे अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में क्ले मिला करके जो भी अभी तक इसमें जो कुछ भी मटेरियल इम्प्योरिटी का मिला रह गया वो उसके साथ सेटल हो जाता है और ऊपर जो बच गया जो लिक्विड उसको वो डीजल की फॉर्म में आ जाता है। डीजल से मिलती जो कि उसकी डेंसिटी हो जाती है और वो रोले से फ्यूल के रूप में वो काम में आता है, जिसको इसके द्वारा डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। मौके से काफ़ी रॉ मटेरियल के साथ साथ जो इसमें रिफाइंड करके जो डीजल के रूप में प्रोडक्ट को बेच रहा था वो भी जब्त किया है। साथ ही साथ इसमें जो रॉ मटेरियल लिया जा रहा था आगे किसी भी रूप में वो रिफाइन करके उसको जीएसटी की भी चोरी इसके द्वारा की जा रही है। ऐसे में मौके पर सेल्स टैक्स जीएसटी की टीम्स को भी साथ में रखा गया, डीएसओ की टीम को भी साथ में रखा गया, क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटीज़ में ये प्रोडक्ट आता है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज प्रेस वार्ता के अंदर विधानसभा को लेकर के सीधा सरकार पर निशाना साधा। इतनी तीव्रता दिखा रही थी सदन को आहूत करने के लिए और कई बार महामहिम के ऊपर भी कांग्रेस की सरकार ने आरोप प्रत्यारोप का लगाने का भी काम किया। प्रदेश के कई मान्य सदस्यों ने इस उत्साह के साथ सवाल लगाए कि हमारी जन समस्याओं का समाधान विधानसभा के पटल के ऊपर होगा, लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन के अंदर 13 बिल पारित करने का काम किया, बिना बहस करवाए बिल पारित करने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी उनके सवालों को दरकिनार करने का काम सदन के अंदर हुआ। और अब हालात प्रदेश के ये बने हुए हैं कि सरकार जिन मुद्दों के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं 2 बजट सत्रों के अंदर सरकार ने की है, उसके उपरांत भी धरातल के ऊपर एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसकी उपलब्धि का बखान सरकार करे। और पिछले 1.25 सालों के अंदर सरकार ने
जनहित के कई फैसले ऐसे लिए हैं कि जनता आज त्रस्त है और उन्हें जनता के उन फैसलों, सरकार के अनैतिक कृत्यों और सरकार के उन कार्यों की वजह से जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आपको बता दें कि 12 जिले के अंदर जिसने मास्क नहीं लगा रखा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करी, उनके चालान बनाए गए। 12 जिले के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए बिना मास्क लगाए और बेवजह घूम रहे वह सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले के चालान बनाए गए। आपको बता दें कि पुलिस थाना कोतवाली एसआई कमलेश कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 22 अगस्त से 27 अगस्त 6 दिन के लॉकडाउन की जो पालना नहीं कर रहे, बिना मास्क इधर उधर घूम रहे हैं, वह सोशल डिस्टेंसिंग व सामाजिक दूरी नहीं रखते और बाइक सवार बिना हेलमेट बाइक पर 3 सवारी बेवजह घरों से बाहर निकलना, इन सब के चालान बनाए गए। लोगों से समझाइश कर घरों में ही रहने की अपील भी की गई। जो लोग बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही डीएम ने आदेश दिया कि पूर्ण रूप से इसकी पालना की जाए। आपको चालान बनाते हो, किस चक्कर से बनाते हो? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 27 तक लॉकडाउन है और अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूमते हैं बिना मास्क, 3 सवारी, सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं करते हैं, सामाजिक दूरी जो बनाए नहीं रखते हैं, उनका चालान करते हैं, उनको हिदायत देते हैं, समझाइश करते हैं और श्रीमान डीएम साहब के आदेश की पूर्णतया पालना की जा रही है। सर, आप कितने चालान बनाएंगे? आज तो अभी मैंने 3 चालान बनाए हैं और अभी और बनाऊंगा। जो भी पालना नहीं करेगा उनके सब में चालान बनाए जाएंगे और उनको सख्त से सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें। जो सर इधर उधर घूमते हैं बिना मास्क से, बिना सोशल डिस्टेंस से घूमते हैं, क्या इन पर भी आप कड़ी कार्रवाई करते हो क्या? बिल्कुल सख्त कार्रवाई करते हैं। अनावश्यक रूप से जो भी घूमते हैं उनको रोकते हैं। हमारा जाब्ता जो साथ है वो जाब्ता रोकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई करते हैं। सर, आपका फुलेरा के अंदर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसके चलते हुए बच्चे और बच्चे दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और जहां कोरोना महामारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग बेहतर सुविधाओं के दावे कर रहा है। वहीं फुलेरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने नजर आया है, जहां लंबे समय से खटारा एम्बुलेंस को काम में लिया जा रहा था, जिसके चलते आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 104 एम्बुलेंस प्रसव होने के बाद प्रसूता व उसके नवजात शिशु को छोड़ने 25 किलोमीटर दूर खतवाड़ी गांव जा रही थी। तभी कुछ ही दूर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बीच सड़क पर अचानक 104 एम्बुलेंस खराब हो गई और 1 घंटे बीच सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी रही। वहीं इस गर्मी में 1 घंटे तक जच्चा और बच्चा दोनों परेशान होते हुए नजर आए हैं। खटारा एम्बुलेंस के चलते कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी चिकित्सा विभाग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी एक सूचना मिली थी कि फुलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 104 एम्बुलेंस किसी प्रसूता को छोड़ने उसके घर जा रही थी और अचानक जोमने रोड पे जो नया सीएससी भवन है वहाँ पे ख़राब हो गई थी। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, वैसे मेरी जानकारी में आपने ही दी है मेरी जानकारी को। इस बारे में ये है कि एम्बुलेंस की सूचना उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है, पहले से उनको अवगत कराया जा चुका है और डिलीवरी इतनी ज़्यादा होती है कि जो वर्तमान में जो एम्बुलेंस है उसको यूज़ करना हमारी मजबूरी है और जैसे ही एम्बुलेंस आएगी व्यवस्था सुधरेगी और वैसे उच्चाधिकारियों को पूर्व में सूचित किया हुआ है इस बाबत। ठीक है सर। आपको बता दें कि बूंदी जिले के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता व कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए गए। जिला कलेक्टर बूंदी के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के आदेशानुसार कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर ग्रामीणों की 1 दिवसीय कुल 5 बेंच आमुखीकरण कार्यशाला का 2य दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत दौलाड़ा में किया गया। उक्त आयोजन ग्राम पंचायत दौलाड़ा के सरपंच महोदय श्रीमती सोनी कुमारी मेघवाल की अध्यक्षता में तथा ग्राम विकास अधिकारी हरिओम शर्मा, कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व
स्वयं सहायता समूह के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान आपको बता दें कि कार्यशाला के उद्देश्य पर सुश्री संगीता शर्मा रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रकाश डाला गया। चिन्हित ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के मुद्दे पर जागरूक भी किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देना, शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना, टोल तरह कचरा प्रबंध, SLRM हेतु पारा टोल, ODF, ODFS, ODF पर चर्चा कर वातावरण निर्माण करना। तीसरा, सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं रखरखाव पर समझ विकसित करना। साथ ही सामुदायिक शौचालयों में पानी बिजली की व्यवस्था करने के पश्चात उसका नियमित उपयोग करना। आपको बता दें कि प्रत्येक घर का सर्वे करवाकर कंट्रोल रजिस्टर संधारित भी करना। बेसलाइन LOBLLB का सर्वे कर अपडेशन करवाना। उक्त कार्यशाला का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन की संपूर्ण पालना करते हुए किया गया। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर नगर परिषद केवल नाम मात्र के लिए ही बनी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नगर परिषद में बार बार शिकायत करने के बाद भी किसी कार्य को लेकर के कदम नहीं उठाया गया, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा नगर परिषद सैंथल बाईपास तिराहा वार्ड नंबर 2 में पिछले 2 सालों से खुले पड़े गंदे पानी के नाले, आसपास के दुकानदारों व घरों में रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। आपको बता दें कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से गंदा पानी स्थायी रूप से भरा रहता है। बारिश के दिनों में जल स्तर बढ़ जाने से घरों व दुकानों के आगे पानी भर जाता है, जिससे लोगों को गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार छोटे बच्चे गिर भी चुके हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि गड्ढा खुला होने के जहरीले कीड़ों का डर हमेशा बना रहता है। नाला खुला होने से लोग डिस्पोजल प्लास्टिक थैली व घरों का कचरा भी वहां डाल जाते हैं, जो कि आए दिन विवाद होते रहते हैं। ना ही नालों की सफाई होती है, ना ही पानी का कोई निकास। लोगों को बना पड़ा है खतरा। एक और सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर नगर परिषद प्रशासन बैठा मौन। प्रशासन को बार बार सूचित करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। हाँ, आपकी क्या समस्या है? देखो, जो हमारी समस्या है पानी की है, 2-2.5 साल हो गए इस नाले को, और ये पानी नहीं निकलता है, या बीमारी फैलती है बहुत। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, हमारे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं रहता है। खूब नगर पालिका में कह दिया, खूब कलेक्ट्रेट में कह दिया हमने, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कहते हैं, जाते हैं, कर देंगे, कोई करता नहीं है। अच्छा, नहीं, इस पानी में कुछ डालते हैं दवाई ववाई। कितने साल हो गए इसको, ये नाले को बंद हुए? इस नाले को बनाया ना जब से ही बंद है तो। अच्छा, 2-2.5 साल हो गए। तो पानी का कोई निकास नहीं है? कोई निकास नहीं। सारा कचरा वचरा इधर ही आ रहा है, सारा कचरा सब कुछ इधर ही आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कई ऐसे केस हैं जो सही हो गए, लेकिन आप सभी को बता दें कि उन लोगों को भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला तेलंगाना के अंदर सामने आया है, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीज जो पहले ही सही हो चुके हैं, वह दोबारा से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, ऐसे 2 मरीज तेलंगाना के अंदर पाए गए हैं, इसलिए आप सभी को सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। कोरोना वायरस महामारी से जंग में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों का दावा है और वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी मिल रही है। कई वैक्सीन अलग अलग स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल पर भी हैं। इस बीच कोरोना के दोबारा हमले की खबरों ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार ने कहा है कि मंगलवार को राज्य में कोविड-19 के 2 ऐसे मरीज पाए गए जो पहले भी कोरोना से संक्रमित हुए थे और इलाज के बाद ठीक हो गए। 2 महीने के अंदर वो फिर से कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना की वैक्सीन लग जाने के बाद भी व्यक्ति कभी इस वायरस से संक्रमित नहीं होगा, इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इतेला राजेंद्र ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने जाने के बाद भी दोबारा इस वायरस से संक्रमित नहीं होगा। पहली बार संक्रमण के बाद जिस व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित नहीं हो पाती, उन्हें दोबारा कोविड-19 महामारी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कोविड से रिकवर हो चुके लोगों को भी एक्टिव मरीजों की तरह ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि 8 माह बाद एक बार फिर बिजली के बिलों में से
फ्यूज सरचार्ज जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रति यूनिट 30 पैसे रिकवरी निकाली गई है। कोरोना के बीच बिजली बिल में दौड़ेंगे करंट। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बीच आर्थिक तंगी की मार झेल रहे उपभोक्ताओं को 8 माह बाद एक बार फिर बिजली कंपनियों ने फ्यूज सरचार्ज का झटका दिया है। बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में 19 में कोयला में परिवहन के पेटे अतिरिक्त खर्च का आंकलन किया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 30 पैसे की रिकवरी निकाली गई है। दरअसल हर साल तीनों डिस्कॉम की पावर परचेज समेत अन्य खर्च की गणना के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ता का बिजली दर तय करता है। इसमें आयोग फिक्स कॉस्ट से लेकर के वेरिएबल कॉस्ट के रूप में बिजली दर निर्धारित की जाती है। वेरिएबल कॉस्ट कोयला, डीजल व परिवहन के खर्चे के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से करने का प्रावधान नियमों में है। बिजली कंपनियों की ओर से जारी आदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 30 पैसे प्रति यूनिट की वसूली निकाली गई है। उपभोक्ताओं को अगले 3 माह यानी सितंबर से नवंबर तक बिलों में यह वसूली 3 किस्तों में करने के आदेश जारी किए गए हैं। डिस्कॉम अधिकारियों की माने तो वसूली से करीब 500 करोड़ का राजस्व आएगा। आपने देखिए सुशांत सिंह केस के अंदर एक सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके अंदर ये सामने आया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आपको बता दें कि सुशांत सिंह की चाय, कॉफी, पानी के अंदर भी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मिला करके उन्हें देती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के लेटर के मुताबिक रिया ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स खरीदने का भी रिया काम करती थी। सुशांत के चाय, कॉफी, पानी में रिया CBD ऑयल नाम का ड्रग्स दे रही थी। रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले NCB क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। रिया ड्रग्स मामले को लेकर NCB की पहली मीटिंग खत्म हो गई। दोबारा मीटिंग शाम को 6 बजे के करीब होगी। इसी बीच सुशांत मौत मामले में आज तीसरी बार CBI की टीम कपूर अस्पताल में पहुंची है। कपूर अस्पताल में ही सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था। रिया चक्रवर्ती के कपूर हॉस्पिटल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। कपूर अस्पताल और DCP अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस भी दिया गया। आयोग ने पूछा कि किस नियम के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। बूंदी जिले के हिंडौली विधानसभा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तबकारा शाह थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में सुबह आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से हटकर शराब की भट्टियां जब्त कर 3000 लीटर वॉश कर नष्ट की। राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरेट आयुक्तालय ने किया है बड़ा खुलासा। जालोरा होर के अंदर उचित मूल्य की दुकानों पर एयरटेल नेटवर्क की समस्याओं के कारण राशन कार्ड धारक राशन से वंचित रहते हैं। बारां जिले के अंदर अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं दौसा जिले के अंदर नगर परिषद बनी नाम के लेकिन नहीं होती कोई भी सुनवाई, अधिकारी बैठे हुए हैं। बारां जिले के अंदर 6 दिन का लॉकडाउन, फिर भी बारां में रोजाना बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बारां के अंदर 12 मोरों की दर्दनाक मौत, मृत मोरों का किया जा रहा है पोस्टमार्टम।